8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की बात करेंगे। कक्षा 7 अध्याय 6 त्रिभुज और उनके गुण। पहला प्रश्न है, भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुजों के नाम लिखिए। इसमें देखेंगे कि तीनों भुजाएं समान हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसी तरह से अगला प्रश्न है, 3 इंच, 5 और 7 इंच यानी सभी भुजाओं का माप असमान है, एक बराबर नहीं है, तो जिसकी सभी भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें देखेंगे दो भुजा समान और तीसरी भुजा असमान है, तो इसको क्या कहते हैं? जिसमें दो भुजा समान हो तीसरी असमान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें लिख लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है, इसमें भी दो भुजाओं का मान सेम है और तीसरी भुजा असमान है, तो इसमें भी लिख लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है, तीनों भुजाएं इसमें देखेंगे एक समान है, तो जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक कोण देखेंगे 90 अंश का बन रहा है और सभी भुजाएं असमान हैं, ये हो जाएगा विषमबाहु समकोण त्रिभुज, तो इसको लिख लेंगे समकोण त्रिभुज। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप होता है। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60-60 अंश के होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। एक कोण का माप 60 अंश होता है और इधर बी वाले ऑप्शन को कर लेंगे। अगला प्रश्न है, 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को कहते हैं। तो जो 3 भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज, यानी सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सी वाले घेरे को कुछ इस प्रकार से भर लेंगे। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज में मध्यिकाएं होती हैं। तो हमने एक त्रिभुज बनाया जिसमें कितनी मध्यिकाएं होंगी? 1, 2, 3, यानी एक त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं होती हैं। सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में यक्स का मान होगा। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा? 30। इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। तो हम जानते हैं कि तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश। तो एक कोण कितना है? 2 यक्स, दूसरा कोण है यक्स और तीसरा कोण हमने मान लिया 90 अंश। यहाँ समकोण बन रहा है, 180 के बराबर है। यहाँ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 यक्स, इधर 180 और 90 को जब पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 90। अब घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 90 अंश और 3 पक्षांतरण में बट्टे में चला जाएगा, यानी 3 त्रिकाई 9, 3 शून्यम शून्य, यानी यक्स कितना बनेगा? 30 अंश का कोण बनेगा। तो 30 अंश किस में है? ए वाले ऑप्शन में टिक लगा देंगे और यहाँ पर ए वाले ऑप्शन को, ये घेरे को भर देंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए त्रिभुज में यक्स और वाई का मान क्रमशः होगा। इस प्रश्न में यक्स और वाई का मान बताना है। यहाँ पर 120 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर सरल कोण बन रहा है, तो सरल कोण 180 अंश का होता है। तो 180 में 120 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60 अंश। अब हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 50 और 60 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 110। और 180 में 110 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? 70, यानी 70 और 60 कोण बनेंगे। तो किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में, इसमें टिक लगा देंगे। अगला प्रश्न है, आकृति में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें यक्स का मान बताना है, तो इसमें लिखेंगे, हम जानते हैं कि अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। इसमें एक कोण समकोण है, यानी 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है, तो इसको 90 हम लिख लेंगे। यहाँ पर 60 अंश दिया हुआ है, यक्स का मान हमें बताना है, तो तीनों कोणों को हमने 180 के बराबर लिखना है। और पहला कोण कितना है? यक्स, और दूसरा कोण 60 और तीसरा कोण 90। 180 के बराबर लिखेंगे, दो कोणों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 6 15, 150। 150 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस में 150, 180 में 150 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 30 अंश, यानी यक्स जो कोण बनेगा वो 30 अंश का कोण बनेगा। अगला प्रश्न है,
त्रिभुज ABC की सभी भुजाएं एवं शीर्ष लिखिए। इसमें क्या करना है, इस त्रिभुज की भुजाएं और शीर्ष को लिखना है। भुजाएं यहाँ लिखेंगे, भुजाएं कौन कौन सी भुजा है, AB, BC और AC, ये तीनों भुजाएं हैं, तो हमने इस तरह से लिख लेना है। शीर्ष कौन कौन से हैं, A, B और C, तो इस तरह से हमें शीर्ष भी लिख लेना है। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब की आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे और इसमें शीर्ष लंब खींचना है। तो एक B से हमने शीर्ष लंब खींचा और एक C से हमने शीर्ष लंब खींचा और एक हमने A से शीर्ष लंब खींचा। ये शीर्ष लंब को हमने नाम दे दिया L, M, N। अगला प्रश्न है, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष लंब एवं मध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। इस तरह से त्रिभुज बनाया, समद्विबाहु, दो भुजाएं इसमें समान होंगी और एक हमने इसमें शीर्ष लंब खींचा। माना त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, यानी AB भुजा और AC भुजा बराबर हैं और BM और CM ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं। तो इसमें लिख लेंगे, अतः समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष लंब एवं मध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकती है। अगला प्रश्न है, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान बताना है। तो जब भी इस तरह से प्रश्न आए तो क्या लिखना है कि बाह्य कोण बराबर दो अंतः कोणों का योग, यानी दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर अंतः कोण कौन कौन से हैं, 25 अंश और 35 अंश, इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 अंश, यानी x जो है वो कितने अंश का बनेगा, 60 अंश का। इस तरह से अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का एक कोण 60 अंश है तथा शेष दोनों कोण बराबर हैं, बराबर कोणों में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। एक चित्र बना लेना है त्रिभुज का और इसमें बोला है कि एक कोण 60 अंश है, तो हमने माना कि कोण A कितने अंश का है, 60 अंश का। बोला है कि शेष दोनों कोण बराबर हैं, तो दोनों कोण को हमने x मान लिया। अब हम जानते हैं कि तीनों कोणों का माप 180 अंश के बराबर होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A कितना है, 60 अंश, कोण B x और कोण C x, 180 के बराबर लिख लेंगे। इसमें x और x जुड़ेगा 2x, 60 को इधर पक्षांतरण में ले आएंगे, माइनस में आएगा 60, तो 180 में 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120, और 2 यहाँ पर गुणांक है यानी ये भाग में चला जाएगा बटे 2, तो 2 का जब 120 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 60 अंश, यानी x का मान कितना होगा, 60 अंश। और बोला है कि दोनों कोण बराबर हैं, तो दोनों कोण कितने अंश के बनेंगे, 60-60 अंश के। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 12 है, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होना चाहिए। तो क्या करना है, बोला है कि दो कोण तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तो एक बार हमें 15 में 12 को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर, और एक बार 15 सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर को घटा देना है तो कितना आ जाएगा, 12 में 15 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो इसमें लिख लेंगे कि अतः तीसरी भुजा की माप 3 से बड़ी और 27 से छोटी होगी। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है, निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण है। हमने एक चित्र बना लिया, समकोण त्रिभुज, बड़ी वाली भुजा का नाम कर्ण होता है, इस वाले भुजा को हमने नाम दे दिया लंब और नीचे वाली भुजा का नाम दे दिया आधार। अब इसमें दिया है कर्ण 5 सेंटीमीटर, लंब 3 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर दिया है। अब इसमें समकोण त्रिभुज है, भुजा का मान बताना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 हमें कर्ण की जगह रख लेना है, वर्ग है वर्ग लगा देंगे। लंब कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 का वर्ग लगा लिया। आधार है 4 सेंटीमीटर, तो 4, और वर्ग दिया है तो वर्ग लगा लेंगे। तो 5 पचम 25 बराबर 3 त्रिकाई 9 और 4 चौक 16। जब वर्ग करेंगे
तो उसी संख्या का 2 बार गुणा होगा। तो 16 9 25 यानी दोनों पक्ष बराबर हैं, अर्थात दिया गया जो प्रश्न है वो क्या है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है एवं उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक हमने पेड़ बना लिया। अब ये पेड़ हमने माना कि 5 मीटर की ऊंचाई से टूट गया, तो ऊपरी सीमा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 12 मीटर। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई बताना है, तो इसमें हमें क्या लगा लेना है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है हमने मान लिया यच है, लंब कितना है 5 मीटर और आधार कितना है 12 मीटर। ये मान हमने रख लिया इनकी जगह। वर्ग है, वर्ग लगा देंगे। 5 का वर्ग यानी 5 गुणे 5, 5 पचम 25 और 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा। 144 में 25 जोड़ेंगे 169 होगा, और इधर से जब वर्ग हटता है तो वर्गमूल में बदल जाता है। तो 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13 गुणे 13, यानी दोनों में से एक संख्या को हमें बाहर लिखना है। तो यहाँ पर 13 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो पेड़ की ऊंचाई बताना है, तो h प्लस 5 मीटर, यानी ये वाली ऊंचाई इतना लंबा पेड़ और होगा, यानी 5 में हमें हाइट को जोड़ देना है, तो 13 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 18 मीटर, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई कितना है 18 मीटर। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 1:2:3 का अनुपात है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले एक चित्र बनाना है त्रिभुज का, नाम दे दिया ABC। अब इसमें माना कोण यक्स है, अनुपात क्या दिए हैं 1 2 व 3 दिया है, तो हमने यक्स मान लिया। अब हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। कोण A यक्स है, कोण B 2 यक्स है और कोण C 3 यक्स है, और इधर 180 लिख लेंगे। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 3 यक्स में 2 यक्स जुड़ेगा 5 यक्स और 1 यक्स 6 यक्स, तो 6 यक्स बराबर 180 अंश। 6 यक्स का गुणांक है, बटे में चला जाएगा। 6 का जब 180 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 अंश। अब हमें जो हमने अनुपात माना था यक्स, तो इनके जगह हमें मान रखना है। तो यक्स बराबर 30 अंश और दूसरा कोण है 2 यक्स, यक्स की जगह 30 रखना है, तो 2 गुणे 30, तो 30 दूना 60 अंश हो जाएगा। और तीसरा कोण क्या है 3 यक्स, 3 यक्स की जगह हमें मान रखना है यक्स का 30, तो 3 त्रिकाई 9 90 अंश, यानी तीनों कोण 30 अंश 60 अंश और 90 अंश के बनेंगे।